हाँ बच्चों, आपका वेलकम करते टॉपर्स होने में मैं हूँ अभीश कुमार। आपके कॉन्सेप्ट सीरीज की चल रहा था जिसमें मैं दो कॉन्सेप्ट पे बात किए थे। एक तो था इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन चेन और दूसरा था डिक्रीजिंग नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो ये दो कॉन्सेप्ट में लगता है कि आप लोग पीछे का वीडियो देख करके आए होंगे, तो आगे का वीडियो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं देखे तो फट सा जाइए, जाके वहाँ पे क्या कीजिएगा कि 15 मिनट का वीडियो होगा एक छोटा सा, उस पे जाकर के आप दोनों कन्वर्जन सीख करके आइए। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कि हम आपके लिए क्या कर रहे हैं, फिर से एक कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट हमारे इस बार है सिंगम को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, सिंगम बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना, डबल को ट्रिपल बनाना और ट्रिपल से फिर डबल और डबल से सिंगल बनाना। तो ये हम एक कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट थर्ड है बच्चों। पहला है सिंगल से डबल बॉन्ड और डबल से ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करें। सिंगल से डबल बॉन्ड, डबल से ट्रिपल बॉन्ड बात करना है। जैसे बच्चों अगर मेरे पास CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है, इथेन, और इसे डबल बॉन्ड मिलाना है, तो कुछ नहीं, सबसे पहला काम जो हमने पीछे का दोनों कॉन्सेप्ट में किए थे वही काम यहाँ पर भी करने वाले हैं, और ये हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन। H2 के साथ रिएक्शन करेगा बच्चों H न्यू, X के जगह पर कुमरीन, ब्रोमीन और आयोडीन स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देखो जैसे होमोजेनेशन कराते थे, आपको याद होनी चाहिए CH3 CH2 X बन जाता है। आगे से एक बात एकदम ध्यान रखना, हमने एक्वस के OH लेते हैं तो यहाँ से एसिड रिएक्शन हो जाता है, और और मेरे पास अगर अम्लकोहलिक की OH होता है, अगर अम्लकोहलिक की OH होता है तो अम्लकोहलिक की OH में एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाता है। ये बात एकदम हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो यहाँ से एक्वस टू OH एसिड रिएक्शन में जाएगा, अम्लकोहलिक एक एलिमिनेशन रिएक्शन में जाएगा। हमें यहाँ से एलिमिनेशन करने हैं, डबल बॉन्ड बनाने हैं। यहाँ पर हम अम्लकोहलिक की OH दे रहे थे बच्चों। देखो बनाने के एक सही तरीका समझाए तो यहाँ पे क्या करो, CH2 लिखो यहाँ पे और एक H बीच देके सिंपल। जैसे ही देखो कि अम्लकोहलिक की OH है और वहाँ हाइड्रोजन बैठा हुआ है, आप ये दोनों कर लीजिए, HS बना लीजिए और इसके बीच में डबल बॉन्ड बना दीजिए। क्या होगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको डबल बॉन्ड का निर्माण हो जाएगा। और इस डबल बॉन्ड को बच्चों अगर आप एक बार हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दो, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, और हाइड्रोजनेशन रिएक्शन बच्चों अगर CCl4 में करा देते हैं तो एंटी एडिशन हो जाता है। एंटी एडिशन क्या होता है बच्चों, ये पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, खचाखच करेंगे, पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे और एक से हाइड्रोजन नीचे बैठाएंगे, एक हाइड्रोजन ऊपर बैठा देंगे। एक ही तरफ से दोनों हाइड्रोजन अटैक नहीं कर पाता है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑटोन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक से तो बॉन्ड बनाता है और 6 ऑटोन एक्स्ट्रा होने के कारण से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन ट्रेन में जो फंक्शन होगा, इसने एक तरफ से अटैक नहीं कर पाएगा। और ये क्या करेगा बच्चों, ये क्या करेगा, ये करेगा अपोजिट से, जिसे एंटी एडिशन के नाम से जानते से। किस नाम से जानते हो बच्चों, एंटी एडिशन रिएक्शन के नाम से जानते से, एंटी एडिशन रिएक्शन। और एक नीचे से एक ऊपर से जुड़ जाता है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद हम यहाँ से दो काम कराते हैं। एक तो है कि अम्लकोहलिक की OH फिर से देंगे, एलिमिनेशन हो जाएगा। और एलिमिनेशन करने के लिए बच्चों क्या करो, यहाँ से एक H को ऐसे रखो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ से हटाओगे, यहाँ से हटाओगे तो समझ इसको हटा देते हैं, एक को ऊपर रखते हैं बच्चों कि एक्वस के OH के साथ एसिड रिएक्शन करवानी है, एक्वस के OH के साथ और अम्लकोहलिक की OH के साथ एलिमिनेशन करवानी है। एक्वस के उसके साथ क्या करोगे, एसिड कराओगे और इसके साथ क्या कराओगे, एलिमिनेशन कराओगे, हो जाएगा। अब देखो बच्चों क्या होगा कि यहाँ से जैसे ही हम कोहनी की OH देंगे, यहाँ से बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH
और एक X बन जाएगा। चलो इस H को भी इस तरीके से लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होगी क्योंकि CH और एक H CO2 बन गया। लेकिन अंकोहनिक QH की इतनी पावर नहीं है, इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है कि वो क्या करे कि इस डबल बॉन्ड वाले से X को हटा दे, क्योंकि बाबू यहाँ पर रेजोनेंस होता है। कहाँ पे रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस के कारण से अम्फोनिक क्यूएच इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है जो इसको डायरेक्ट क्या करे, डबल से ट्रिपल में कन्वर्ट कर दे। इसके लिए इससे एक स्ट्रॉन्ग बेस और खोज के माध्यम वो, जिसका नाम है सोडियम अमाइड, है ना। सोडामाइड भी इसे कहते हैं, NaNH2, इसे हम क्या बोलते हैं, सोडामाइड। और ये सोडामाइड के बच्चों यहाँ से क्या करता है, ये H और X को निकालता है और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बना लेता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ से क्या हो गया, हमने सिंगल से गिरा डबल में और डबल से आए ट्रिपल में, तो सिंगल से डबल और डबल से ट्रिपल कैसे आएंगे, इस समझ में आ गया। सबसे पहले अगर सिंगल रहा उसे हेमोजिनेशन करवा दोगे तो हेमोजिनेशन से वो क्या हो जाएगा, गायन हाइनाइड बन जाएगा। और जब अंकोहनिक क्यूएच सबसे बेस्ट रिएजेंट है, अंकोहनिक क्यूएच डाल दो, वहां से एचएस बन के भाग जाते हैं और इलिमिनेशन हो जाता है। यहाँ इलिमिनेशन जैसे वो बच्चों यहाँ पर एचएस के साथ बनेंगे और यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। जैसे ही डबल बॉन्ड बनता है आप X2 हेमोजिनेशन रिएक्शन करवा लीजिए। इस रिएक्शन का नाम क्या होगा बच्चों, इस रिएक्शन का नाम होगा हेमोजिनेशन, हेमोजिनेशन रिएक्शन। अब ये हेमोजिनेशन रिएक्शन होगा, H2 इन प्रेजेंस ऑफ CH4 एंटी एडिशन होगा, एक नीचे जुड़ेगा एक ऊपर जुड़ेगा, एक नीचे जुड़ेगा एक ऊपर जुड़ेगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन से क्या बोलते हैं, जुड़ नहीं पाते, रिपल्सन हो जाती है। एक्सेस मटन होने के कारण से इसमें एंटी एडिशन करवाते हैं और पुहनी बेस डाल करके यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस निकालते हैं और यहाँ से डबल बॉन्ड बनाते हैं। और अब यहाँ पर डबल बॉन्ड के पास से एक्स को हटाना अम्पुहनी केवज की औकात नहीं है, तो अम्पुहनी केवज के जगह पे और स्ट्रॉन्ग बेस निकालते हैं NaNH2 और डायरेक्ट यहाँ से बनाते हैं। हाँ बच्चों एक चीज और देखना, अगर हम डायरेक्ट NaNH2 डाल दे तो यहाँ से डायरेक्ट इसमें आ सकता, तो आप स्टेप बाय स्टेप हो या एक सोडामाइड यहाँ पर डाल दो तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हो कि दोनों एक्स को एक साथ हटा सकते हो और वहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड बना सकते। सो सिंगल से डबल, डबल से ट्रिपल बनाना सीखा हमने कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर। समझो अगले कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, कॉन्सेप्ट नंबर 4। चलिए यहाँ से बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4। कॉन्सेप्ट 4 में क्या हो, कॉन्सेप्ट 4 में उल्टा चलना है, ट्रिपल से डबल, डबल से सिंगल। तो ट्रिपल से डबल चलना है मुझे, ट्रिपल से डबल बनाना है और डबल से सिंगल बॉन्ड बनाने, ट्रिपल से डबल बनाने हैं और डबल से सिंगल बनाने। चलिए बच्चों अगर मेरे पास यहाँ पर है गया CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और अगर इसके डबल बॉन्ड बनाने हैं तो यहाँ पर H2 की रिएक्शन करवाते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ PDBASO4 में। BaSO4 जो होता है बच्चों, इसको जब हम बॉन्ड सा चिकन रूम करके रखता है और ट्रिपल बॉन्ड में नहीं जाने इतना कर ड से सिंगल नहीं जाने देता है, तो ट्री यहाँ पर क्या कहता है, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देता है, हजार सा काट देता है, तो बचा कितना बच्चों, यहाँ पर डबल बॉन्ड बच गया और यहाँ पर H इसका बना जुड़ जाएगा और यहाँ पर टाइप से बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगी। और अगर यहाँ पर फिर से हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कहाँ से बच्चों, यहाँ पर हमने करवा दे दी है H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDPTNI, तो यहाँ से फिर से एक पाई बॉन्ड को क्रैश कर लेना है, कट कर लेना है और यहाँ से क्या बनाएंगे CH3, यहाँ से बन जाएगा CH3। बच्चों यहाँ से इथेन आ गए तो यहाँ से आ गया। अगर आप यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करते हो, इस जगह जाना चाहते हो, आप डायरेक्ट अगर जाना चाहते हो तो आप डायरेक्ट ही ऐसे करा देना H2 इन प्रेजेंस ऑफ PDPTNI, और आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, ट्रिपल से सिंगल जा सकते हो। तो आंसू कॉन्सेप्ट नंबर 4 समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट नंबर 3 समझ में आ गया। मैं आशा है कि आप कॉन्सेप्ट 1 और कॉन्सेप्ट 2 भी पढ़ करके आए होंगे। और अगर इस 4 कॉन्सेप्ट है अगले 4 कॉन्सेप्ट और देंगे आपको, इतने में आपको कन्वर्जन हो जाएगी। और एक लेक्चर मेरा जो है पीछे ही पढ़ाया हुआ है आपका फ्लो चार्ट,
जहाँ पर हमने रामबाण दिए थे, सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कन्वर्जन एक साथ करवाए थे कि बताओ कहाँ पर रिएक्शन हो सकता है ना? वो सारी चीज़ें आपके साथ लेकर के आए थे। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, हम हर एक कन्वर्जन को करवाते चले जाएँगे, है ना? तो हम आज यहाँ तक इसको खत्म करते हैं। आपको आशा है आप लगातार पढ़ रहे होंगे अगर आपको बेहतर करना होगा एग्ज़ाम में। चलिए, हम यहाँ से खत्म करते हैं। थैंक यू। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।